श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं वैशाख मास के सिर्फ आखिरी 3 दिन आपके पूरे महीने के पुण्य के बराबर फल दे सकते हैं। अगर आप पूरा महीना नहीं कर पाए तो अभी भी मौका है। चलिए श्रद्धा से रसपान कीजिए आज के अध्याय 25 का। कल वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 24 में हमने वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के महत्व को जाना था। अब आज इस अध्याय में हम वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों का महत्व जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। श्रुतिदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 तिथियां हैं, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, वह अत्यंत पवित्र और शुभ फल देने वाली है। इसका नाम पुष्करणी है। ये तिथियां सभी पापों का नाश करने वाली हैं। जो मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, यदि वह इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो उसे पूरे वैशाख मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। त्रयोदशी के दिन सभी देवता एकत्र होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को श्रीहरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन देवताओं को उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इसी प्रसन्नता में देवताओं ने इन 3 तिथियों को वरदान दिया कि ये मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र आदि देने वाली होंगी। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान नहीं कर पाता, वे इन 3 तिथियों में स्नान करके भी पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में जो मनुष्य अपनी लौकिक कामनाओं का संयम करता है, वह निश्चित ही भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। यदि कोई पूरे महीने नियम नहीं निभा सके तो इन 3 दिनों में ही संयम रखकर वह पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने अपने धाम को चले गए। इसलिए ये अंतिम 3 तिथियां पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध हुई, जो पुण्य देने वाली, पापों का नाश करने वाली और संतति प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि नहीं करता, वह चांडाल योनि को प्राप्त होता है और रौरव नरक में जाता है। जो इन 3 दिनों में गर्म जल से स्नान करता है, वह भी 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करता है। जो लोग पितरों और देवताओं के लिए दही और अन्न का दान नहीं करते, वे प्रलय काल तक पिशाच योनि में रहते हैं। जो मनुष्य वैशाख में नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे भगवान विष्णु के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति पूरे मास नियम नहीं निभा पाता, लेकिन इन 3 तिथियों में शास्त्रानुसार कर्म करता है, वह भी पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करता है। जो स्त्री पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को मालपुए और खीर का भोजन कराती है, उसे कीर्तिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो इन दिनों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन करना संभव नहीं है। पूर्णिमा के दिन यदि कोई सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराए तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी पाठ करता है, वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और जो इन अंतिम 3 दिनों में भागवत का श्रवण या पाठ करता है, वह कमल के पत्ते की भांति पापों से अछूता रहता है। इन 3 दिनों के पालन से अनेक मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त किया, कई सिद्ध हुए और कई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। ब्रह्म ज्ञान से, प्रयाग में मृत्यु से अथवा वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तीनों लोकों में 3 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी पापों के भय से चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मनुष्य हमारे जल में स्नान करके अपने पाप हमें सौंप देते हैं, तो हम उन पापों से कैसे मुक्त हों? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के ये अंतिम 3 दिन सर्व तीर्थमय हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इन दिनों प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग इन 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं में पाप निवास करते हैं।
इस प्रकार भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी से प्रतिवर्ष वैशाख मास के इन अंतिम 3 दिनों में सभी तीर्थ अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो मनुष्य इन दिनों स्नान नहीं करता उसके ऊपर सभी पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ भी ऐसे मनुष्यों को श्राप देते हैं कि इन 3 दिनों में स्नान न करने वाले से बड़ा पापी कोई नहीं है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो भक्तों, ये थी वैशाख मास की अंतिम 3 पवित्र तिथियों की महिमा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बताएं कि क्या आप इन 3 दिनों का पालन करेंगे। कल मिलते हैं अध्याय 26 के साथ। तब तक प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।